उनकी भी पीड़ा बाबा पत्थर तोड़ते तोड़ते ही उन्होंने सुन लिया था कि इसको हम इस पर्वत को कैसे तोड़ सकते हैं। इसके लिए इनकी एक संघर्ष की कहानी रही और वह मौका तब आया जब इनकी पत्नी खाना लाने के क्रम में गिर गई और उनका जगह जगह चोट जब लगा तो बाबा ने सोच लिया दशरथ मांझी ने कि चाहे जो हो मैं ऐसा काम करके दिखा दूंगा कि पहाड़ को ही तोड़ दूंगा। कर कह रहा है कि तुम संघर्ष करो, मेहनत करो, कभी हारो नहीं, कभी थको नहीं, तुम मेरे जैसा बनो, पाषाण पुरुष बनो और दुनिया को दिखा दो कि जो मेहनत करने वाला है, जो परिश्रम करने वाला है, उसका कोई भी ऐसा कार्य है कि नहीं हो सकता है। जब मैं चट्टान तोड़ सकता हूँ, मैं रास्ता बना सकता हूँ और मेरे मरने के बाद भी आज जो मैंने काम किया जिसके वजह से आज पूरा क्षेत्र आज विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अपने आलस को त्यागो, अपने अंदर की हीन भावना को खत्म करो और तुम भी संघर्ष करो, आगे बढ़ो ताकि तुम्हारा भी नाम इतिहास के पन्नों में हमारे जैसा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। केवल सच न्यूज। आज मैं गया जिले के मोहरा प्रखंड के अंतर्गत ऐसे कर्ण जोगी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के समाधि पर आया हूँ। ये महान विभूति ने अपना कर्मों के वजह से एक इन्होंने इतिहास को कायम कर दिया। इनके समाधि के पास आने पर मुझे तो शब्द याद आ रहा है। एक सूरज था कि तारों के घरानों से उठा, एक सूरज था कि तारों के घरानों से उठा। आंखें हैरान है कि शख्स जमाने से उठा। बाबा दशरथ मांझी जी की इस पावन समाधि पर मेरा नमन और अभिनंदन है। अब ये महान व्यक्तित्व के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हो गया पीर, ये पर्वत निकलनी चाहिए। जिस तरह स्वयं हो यह तस्वीर बदलना चाहिए और यह तस्वीर बदलने का काम अपने एक संघर्षों की कहानी, इनकी एक दास्तान जो इन्होंने संघर्ष कर दुनिया को दिखा दिया कि अकेले आदमी कुछ भी कर सकता है। उन्होंने समाज को प्रेरणा दी कि जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक आप जोड़ेंगे नहीं। इसलिए मेहनत तब तक करते रहना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाए। एक गहलोर घाटी आज से 40 वर्ष पूर्व काफी नक्सलियों से और भरा क्षेत्र रहा। इस दुर्गम क्षेत्रों में जहां आने जाने की काफी असुविधा थी, इस क्षेत्र के सैकड़ों गांव के ग्रामीण जब गया जाते थे उन्हें 70-80 किलोमीटर होकर जाना पड़ता था। प्रेम के प्रतीक के रूप में भी बाबा दशरथ मांझी को जाना जाता है। किदवंतियां हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग बोलते हैं ये जो दुर्गम पहाड़ था, उस दुर्गम पहाड़ पर बाबा के पत्नी प्रतिदिन खाना लेकर जाते थे। संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन उनकी पत्नी को चोट लगी और बाबा ने गांव के पीड़ा के साथ साथ जो इस गांव के सैकड़ों ग्रामीण 80-90 किलोमीटर होकर अतनी होकर जो गया वजीरगंज जाते थे, उनकी भी पीड़ा बाबा पत्थर तोड़ते तोड़ते ही उन्होंने सुन लिया था कि इसको हम इस पर्वत को कैसे तोड़ सकते हैं। इसके लिए इनकी एक संघर्ष की कहानी रही और वह मौका तब आया जब इनकी पत्नी खाना लाने के क्रम में गिर गई और उनका जगह जगह चोट जब लगा तो बाबा ने सोच लिया दशरथ मांझी ने कि चाहे जो हो मैं ऐसा काम करके दिखा दूंगा कि पहाड़ को ही तोड़ दूंगा। और उनका संकल्प एक इतिहास बन गया। मैं यही गहलोर घाटी तो पास में ही है, मैं वहां भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जिन्होंने 360 फीट लंबा और 33 फीट ऊंचा इस गहलोर घाटी को 22 साल
लगातार अपने छेनी हथौड़ी और मेहनत से उन्होंने 22 वर्षों के कठिन साधना के बाद इन्होंने तोड़ दिया। आज इस दुर्गम क्षेत्र से जो ग्रामीण 70-80 किलोमीटर दूर होकर जाते थे, आज इसकी दूरी बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। अब यहाँ पर एक समाज सेवी और इस क्षेत्र के नामी गिरामी समाज सेवी और युवा क्या नाम हुआ आपका, अभिनंदन पासवान जी है, जो दिल्ली वगैरह भी बाबा दशरथ मांझी जी को ले जाते थे। मैं दशरथ मांझी जी बाबा के बारे में आपसे अभिनंदन जी जानना चाहता हूँ। आते थे आते जाते बच्चा थे, बड़ा हुए थे, उनके साथ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, फिल्म के राजकमल जी के साथ जाने का मौका मिला और हमेशा निरंतर हमारे साथ में रहते थे। लेकिन उनको हमने देखा कि कभी भी पैसा को हम एक नहीं दिए, पैसा को मैंने झेला के समान, और हमेशा पैसा से उनको लगा मेरा। बहुत ही ईमानदार सभी के थे और वो हमेशा कहते थे कि पहाड़ी को हम तोड़ते ही सांस लेंगे। उस पर एक कविता था कि दशरथ उनके पक्के सदा बगल झोला लटकाए करते नाटे करते। इनकी पत्रपत्रिका निर्देशक आया फिल्म इंडस्ट्री का, इनकी शूटिंग हो चुकी थी पहले भी फिल्म प्रेम पथ के दशरथ उनके पक्के थे पक्के। पार घाट करते थे कटनी, कलेवा लेकर चली थी पत्नी, थी घाटी की तनखस्ता हाथ भाव, आगमन से जनता थी बदहा, फूट गए पत्नी के घड़ा टकरा के घड़े के मटके, तो दशरथ उनके पक्के। हो जिसका इरादा पक्का तो दूर नहीं काशी और मक्का, अकेले दिल्ली पैदल चल निकले, सुन होता सबको अचरज कि दशरथ उनके पक्के। उसके पहले फिर आमिर खान आया, सत्यमेव जयते कड़ी काया सेक दिए। उसके बाद ये हाईलाइटेड हुए मीडिया वगैरह। इनको 1999 में हम दिल्ली ले गए थे, उसमें DP सिंह की सरकार था, रामविलास जी श्रम मंत्री थे, और तब इनको मैंने मिला था पासवान जी से। तो लिम्का बुक के लिए इनको हमने आग्रह किया था कि सर जहाज से चलने वाले, प्लेन से चलने वालों को लिम्का गिनीज बुक में नाम जाता है। तो दशरथ मांझी 22 साल तक जालिम चट्टानों से लड़कर पहाड़ी को घुटना टेकने पर मजबूर करने वाले एक लौह पुरुष व्यक्ति है। तो भाई इनको क्यों नहीं, इनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। तो 1999 में हम पहली बार लिम्का बुक में इनको नाम शामिल किया। चंद्रबाबू नायडू, अहमद गुलेरिया, दशरथ मांझी 3 शख्सियत थे, उन्होंने डाला था। तो इन्होंने लिम्का बुक लेने से भी इनकार कर दिया। आज मुझे तगमा नहीं चाहिए, हमारा जो विकास है, घाटी में सड़क बनना चाहिए, मगरा नदी पर जो पुल है उसको जिसमें रह गए थे वो बनना चाहिए। फिर नीतीश सरकार आया, नीतीश सरकार ने इनके दर्द को पर मलहम लगाने का काम किया। और नीतीश जी जो कुछ किया तो अपने रीजन में, जैसे समाधि स्थल का जो हुआ, रोजगार हुआ, घाटी में सड़क का मामला है बना, थाना हुआ। जीतन मांझी आए तो देखिए लाल देख रहे हैं, टाइल्स वगैरह सब लगवा दिए। मैंने जीतन मांझी बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने काम किया। नीतीश जी तो थोड़ा सा भवन बना के छोड़ दिए थे। तो जितना भी देख रहे हैं पार्क वगैरह, ये सब लाल टाइल्स वगैरह सब जीतन मांझी जी का देन है। और बहुत ही उन्होंने गंभीरता से लिया। दशरथ मांझी के नाम से अतिरिक्त हॉस्पिटल मांझी जी का देन है और थाना भी उनका देन है। और उनको हम लोग यहाँ भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे शख्सियत है मांझी जी। धन्यवाद अभिनंदन जी। आदमी पैदा लेता है और जो पैदा लेता है तो उसको एक दिन या नश्वर शरीर को एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ वैसे व्यक्ति होते हैं जो एक साधु की तरह अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए ऐसा कार्य कर जाते हैं, वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। आज दशरथ मांझी जी भले ही इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनके किए कार्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक बाबा दशरथ मांझी का समाधि स्थल है, जिन्होंने इनके लिए काम किया। चाहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हो या नीतीश कुमार जी हो, आज ये क्षेत्र का अगर विकास अगर हुआ, उनके किए गए कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कार्यों पर, इस सुंदर पार्क इस बात की निशानी है। उनके यह बाबा दशरथ मांझी जी का यह स्टैचू, यह मूर्ति चीख कर कह रहा है कि तुम संघर्ष करो, मेहनत करो, कभी हारो नहीं, कभी थको नहीं, तुम मेरे जैसा बनो, पाषाण पुरुष बनो और दुनिया को दिखा दो कि जो मेहनत करने वाला है
जो परिश्रम करने वाला है उसका कोई भी ऐसा कार्य है कि नहीं हो सकता है। जब मैं चट्टान तोड़ सकता हूँ, मैं रास्ता बना सकता हूँ, और मेरे मरने के बाद भी आज जो मैंने काम किया जिसके वजह से आज पूरा क्षेत्र आज विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अपने आलस को त्यागो, अपने अंदर की हीन भावना को खत्म करो और तुम भी संघर्ष करो, आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा भी नाम इतिहास के पन्नों में हमारे जैसा कर्मवीर की भांति हो जाए। अब मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय दशरथ मांझी जी के पुत्र जो है भागीरथ मांझी जी, ये भी आज यहाँ पर है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, दशरथ मांझी जी जो आपके पिताजी थे, किस तरह से उनमें जरूर था? हमारे पिता बहुत जरूरी था, तो ऊपर जंगल ऊपर हमारे पिता के जंगल आज जो खाना लेके जा रहा था, घासी जमक का खाना जो पहाड़ में टकरा कर टूट गया। हमारे पिताजी आकर देखा, क्या हुआ? तो पहाड़ी में घड़ा टकरा कर खाना खा लिया। तो उसी रिस में हमारे पिताजी 3 बकरी बेच के छेली हथौड़ी लाकर मुझे गरीब बाजार से काम लगा। तो उसका सब परिवार लोग, चाहे गांव के लोग कहा कि इन लोग पागल हो गया है, एक आदमी से कहीं रास्ता तो जीजी टाइप के है, किसी के बात नहीं रखा। वहाँ हमें तोड़ते तोड़ते 22 साल में रास्ता बंद हो गया। तब नीतीश कुमार के यहाँ गया, तो 8 दिन लिट्टी खा करके रहा, तो नीतीश कुमार को देख लिया, सारी कागज सब देखवाया, तो नीतीश कुमार ने इस पर ध्यान दिया। किसी का भागीरथी प्रयास कभी असफल नहीं रहा है। जिसने भी मेहनत किया उसने गंगा लाने का काम किया। उस जमाने में अगर भागीरथ ने गंगा लाने का काम किया, इस सुदूर बस्तियों में, ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों में जहां विकास की गंगा नहीं बही थी, जहां एक क्रमवीर, एक व्यक्तित्व दशरथ मांझी के रूप में इन क्षेत्रों में आकर अपनी जो कर्मठता का परिचय दिया, आज इतिहास के स्वर्णिम पंक्तियों में उनका नाम है। आज माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा गया जिला अंतर्गत दहलोर गांव में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का प्रतिभा का जो यह अनावरण हुआ, यह सुंदर पार्क आज चीख चीख कर कह रहा है, तो कर्म करो। अब रामायण में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो कर्म किया है उसका सदैव इतिहास के पन्नों में इसलिए लगा सकता है कि हार गया हीरा रांझा, और ताजमहल बनाने वाले भी लोग हार गए। दशरथ मांझी आज भी यहाँ के लोगों में जीवंत है, कण कण में जीवंत है, और उनके आदर्शों पर समाज आज भी चलकर बाबा दशरथ मांझी को नमन करता है, वंदन करता है। संघर्ष की एक कहानी बाबा दशरथ मांझी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। अरविंद मिश्रा, केवल सच प्रेस।